व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसे आई और वाचिंग एच डायरेक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। वॉइस अगर थोड़ी सी बदली हुई लग रही हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जनाब पाकिस्तान क्राइंग ओवर इंडिया अफ़गानिस्तान बिग डील, क्राइंग फ़िज़ा खान। तो जैसा आपको पता है जी कि एक डैम जो है अ, उसकी हमने वीडियो की भी थी इंफॉर्मेशन की। तो उसी को लेकर ये आईएमएल का वीडियो है, हम इसको देखेंगे और लास्ट में कुछ एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एंड। अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरी पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर चुके हैं। हाँ जी, रिपोर्ट आई थी। जबकि पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी कि पहले अपना घर ठीक करो। तो बस फिर पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम अपना घर ठीक करेंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। 18 months ago. लेकिन अफगानिस्तान में ये तालिबान की भंगड़े डाल वापसी रहे थे उस टाइम। और जो मजबूत गिरफ्त है उसके बाद लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया। क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तलका 47 से लेके आज तक कभी भी बेहतर ऐसे नहीं ही रहे। है। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है, अफगान तालिबान और पाकिस्तान हुकूमत आपस क्योंकि में वो बैठ के border कुछ तस्लीम नहीं दरमियानी करते रास्ता ना। निकालेगी कि नहीं? और इस वजह से पाकिस्तान को कहते हैं कि सांप सूंघ गया। आप ये सुन रहे हैं और सूंघा हुआ है। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो भी हासिल हो गई है। तालिबान की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की, कुनार रिवर जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि ये डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। भी अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान हमारी फिक्र अपना करना ख्याल छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम हमारे बारे में बात करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर बात करें। अफगानिस्तान के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहते हैं कि हम अपना खून पसीना एक कर दे अपना मुल्क बनाने के लिए। हम लोग कहते हैं हम लोग अपना पसीना खून पसीना एक कर दे इस मुल्क को लूटने के लिए। ये मेन चीज है। आइडियोलॉजी का फर्क है। अरे हर ये बंदा तो लूट हमने रहा है देखा भाई कि दुनिया अपने का अपने कोई लेवल भी पे। जो मुल्क है गैर कानूनी अफराद को बर्दाश्त नहीं करता। जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो तमाम ममालिक की बड़ी सख्त होती हैं। तो जब पाकिस्तान अपनी हिफाजत अपने घर की सफाई के लिए कोई इकदाम ले रहा है तो इसमें तनकीद क्यों की जा रही है? वो इसलिए किया जाता है कि तुम 2 नंबर के दोगले हो। क्यों? एक नंबर पे अभी भी भंगड़ा हमास डालने फिलिस्तीन वाले चल रहा है। जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था खुश तो सबसे ज्यादा शहनाइयाँ में पाकिस्तान में बजी थी। हाँ भाई हाँ। सबसे ज्यादा मिठाइयाँ पाकिस्तान में बटी थी। हाँ भाई हाँ। और तत्कालीन पीएम इमरान खान ने तो ये तक कह दिया था कि ये जहनी आजादी मिल गई है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना इसकी ज़्यादा बात पे मुश्किल वो होता ना है। किया कर। जो अभी अफगानिस्तान में खुद पागल है। गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। और फिजा खलीफा तुम स्टूडियो में बैठ के भांगड़े डाल रही थी हाँ भाई हाँ। कि तालिबान अब हमें कश्मीर दिलाएगा। मगर तो बदकिस्मती पाकिस्तान लेने के देखिए, चक्कर लेकिन में। हुआ उल्टा। तालिबानियों ने तुमको ठोका तो तुम तालिबानियों को तो कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो तुमने उनकी मासूम आवाम जिसको तुमने ही बेघर किया, तुमने ही दर दर भटकने को मजबूर किया, अब उन्हीं को उठा के बाहर फेंक रहे हो। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ अब कहाँ है तुम्हारा मुस्लिम उम्मा चुम्मा? मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा। तो फिजा खलीफा तुमको तंकीद किया जाता है और तुम्हारे पूरे मुल्क को किया जाता है। जितना जलील पूरी दुनिया के अंदर हमास के बाद में पाकिस्तान होता है उतना कोई नहीं होता। कहते हैं चले मान लेते हूँ। क्या कहेंगे, तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से ये दोस्ती तो नहीं करना पश्तून चाहता। लग रहे हैं क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये एक दफ़ा मुल्ला उमर की हुकूमत बनी थी। उस दौर में कुछ 6 महीने साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तलकार अच्छे थे। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, लेकिन जो मुल्क पे गुजरी है उसका दुख मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी को है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे दुख कैसे खत्म होगा? और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था वो अब खत्म हो गया, टल गया। अभी लगेगा पता। अगर पाकिस्तान की बात करें, ये वही मुल्क है पाकिस्तान है। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटी गई थी, गले मिला गया था कि इस्लाम आ गया, शरिया आ गया। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक बंदूक दूसरे ताने के खड़े हैं खून के इस प्यासे है। आखिर क्यों? जैसे डॉक्टर कदीर ने एटम बम बनाई, उसकी मौत कहाँ पर हुई? फुटबॉल पे। इस मुल्क का जो भला सोचता उसकी फुटबॉल पे मौत बात होती है क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आए दिन टीटीपी अटैक करता है, हमले करता है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी के जवान और पुलिस वाले बेहतर उरों के सफर पे रवाना हो जाते हैं। लेकिन वहाँ मिलते हैं यमराज, उनको तेल के कढ़ाई में डाल डाल के बेहतर डुबकियां लगवाते हैं कि भैया यही है बेहतर हूरे बस।
तो पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि अफगानी टीटीपी के साथ में मिलकर पाकिस्तान को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अफगान तालिबान से बात भी करी और उनको कहा कि इनको रोकने की कोशिश करें। तब तालिबानियों ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है ये आपका मसला है, आप जाने। और इसी पॉइंट के बाद से पाकिस्तान की हवा सरक गई है। पाकिस्तानियों की हालत वैसी हो गई, काटो तो खून नहीं। इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी यूट्यूबर निकले पाकिस्तान के लोगों की राय जानने के लिए। यहाँ मिल गया एक अफगानी पाकिस्तानी पठान, और इस पठान ने पाकिस्तान को धय धोबी पचाड़ नंगा करके रंगे तो है ही है, लेकिन और कर दिया। लेकिन हम लोग को ये चीज नजर नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के एक एक बंदे के ऊपर हमें यहाँ कितने डॉलर्स मिले हैं। करेक्ट है, मानती हूँ। रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से फ्री पैसा खाते में थोड़ी आता रखा था रहा पाकिस्तान है, ने। मुझे मालूम है। अब ये इस चीज का पैसे हिसाब बंद हो हम गए तो किससे पाकिस्तान मांगे के कि वो पैसा कहाँ गया है? आया अगर वहाँ से $100 आए तो उस $100 में से $1 वो एक अफगानी के ऊपर खर्च हुए हैं, तो बाकी डॉलर कहाँ गए? हम लोगों ने अपने यहाँ पे अपने कौन सा हम खुद को नहीं संभाल सकते, अफगानिस्तान को संभालने के हम में भाई कोई ताकत है ही नहीं। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गया है ना, तो आप देखिए आपका डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। भाईजान सीधी सी बात है, ना हमारे पास खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास दाखिला पॉलिसी है। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम है। मैं आपको सच बताता हूँ, पाकिस्तानियों की तरबियत ऐसी है, इनका मिजाज ऐसा है, इनको जितना जलील किया जाए, इनको जितना जलील और ख्वार किया जाए, इनको जितना कोने में लगाया जाए, उतने पाकिस्तानी सही रहते हैं, अच्छे रहते हैं। सही बात है। अब मैं तो वीडियो के जरिए लगा सकता हूँ, लेकिन आप भी लगा सकते हैं। कैसे? कमेंट के जरिए और शेयरिंग के जरिए। पेट भर के कमेंट कीजिए और दिल खोलकर शेयर कीजिए। ठीक है जी। और टॉपिक कैसी लग रही है ये भी बता दीजिए। तब्दीली आ गई। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी सब्सक्राइब टू IML HD Reaction की टूरा। और मैं सीधी सी बात करूंगा, इस डैम पे तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की थी। बात सीधी सी है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इनके दरमियान जो एक बहुत बड़ी दरार है ना, वो है डेवरन लाइन। डेवरन लाइन को हम तस्लीम करते हैं, वो नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, वो ये कहते हैं जी ये ब्रिटिश ने लाइन बनाई थी, हम इसको नहीं मानते। और पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बहुत सारा पार्ट जो है वो अफ़गान सरजमीन का हिस्सा है। हम ये कहते हैं भाई जो भी हो, हमें तो ये मुल्क मिल गया और हम 1 इंच भी तुम्हें नहीं देने वाले। दूसरा जो इशू पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में है वो है जनाब रेफ्यूजीज़ का और वीज़ा का। अब पाकिस्तानी केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये कहा, एक तो जितने रेफ्यूजीज़ हैं वो निकलें। उसकी साफ वजह हमें पता है जी, क्योंकि अब डॉलर आना बंद हो गए तो हम कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जिसने भी पाकिस्तान में एंटर होने, वीज़ा लेके एंटर हो। मतलब अभी तक अफ़गानियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है, ये रोज़ हज़ारों के हिसाब से आते जाते रहते हैं, जैसे एक ही शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऐसे आप कह लें कि ट्रैवलिंग थी, उस पर भी कहा गया कि बात बहुत हो गया जी, बंद करो। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप कह लें कि ठीक ठाक लड़ाई भी चल रही है, फ़ाइट भी चल रही है। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि शुरू से हमारी बनती कोई नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे थे बेवकूफ़ लोग जो भंगड़े डाल रहे थे अफ़गानियों के आने पे। और साल पहले मैंने कहा था कि ये जो भंगड़े डाल रहे हैं ना, सबसे पहले यही रोएंगे। और आज देख लें, वही लोग जो उस दिन ट्वीटें मार रहे थे और कीबोर्ड वॉरियर बने हुए थे, हाँ मज़ा आ गया जी, अमेरिका भाग गया, अब वही कहते फिर रहे हैं कि इनको ठिकाने लगाओ, इनके ठिकाने लगाओ। तो दिस इज़ हिपोक्रेसी। तो अब स्वाद आ रहा है शरीयत का, लेनी है और शरीयत। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, गला भी ख़राब है, ज़ुकाम भी है, तो अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।